दोस्तों कृपया ध्यान दें। आज मैं फिर से वही बात आप सबों को बतलाने वाला हूं जो पहले भी कई बार बता चुका हूं। चाहे किसी की जमीन पर गजल लिखनी हो या खुद की नई जमीन पर गजल कहनी हो, प्रश्न ये उठता है कि लिखने की शुरुआत कहां से की जाए। लोग कहते हैं कि कोई ख्याल आ गया और मैं गजल लिखने लगा या लिखने लगी। इसमें कहीं कुछ भी गलत नहीं है, बस जहां तक गजल कहने की बात है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने विचार या चिंतन की प्रक्रिया किसी काफिये और रदीफ के इर्द गिर्द ही रखें, कल्पना के एकदम से खुले मैदान में नहीं। जब हम ऐसा करने की आदत डाल लेंगे तब हमारे लिए गजल कहना आसान हो जाएगा। अब जो अभ्यास यहाँ दिया गया है उसके कवाफी होंगे सभी नदी, इसी, किसी, आदमी, बेबसी इत्यादि और रदीफ आपको पता है कि को भूल गया है। अब गजल कहने के क्रम में आपका पहला कदम होगा कि आप काफिया और रदीफ की युगलबंदी करें, उनके जोड़े बनाएं जैसे नदी को भूल गया, सभी को भूल गया, किसी को भूल गया, अजनबी को भूल गया, आदमी को भूल गया, जिंदगी को भूल गया, कली को भूल गया, दोस्ती को भूल गया, दुश्मनी को भूल गया, बेबसी को भूल गया इत्यादि। जाहिर सी बात है कि आपकी गजल लिखने की प्रक्रिया शेर लिखने से शुरू होती है। शेर लिखने की प्रक्रिया मिसरा लिखने से शुरू होती है। मिसरों को लिखने की प्रक्रिया सानी मिसरा लिखने से शुरू होती है और सानी मिसरा लिखने की प्रक्रिया काफिया और रदीफ की जोड़ी से शुरू होती है। अर्थात आपके द्वारा गजल लिखने की प्रक्रिया काफिया और रदीफ के व्यावहारिक जोड़े बनाने एवं उन जोड़ों के इर्द गिर्द सानी मिसरे बनाने और सानी मिसरे के लिए उचित ऊला मिसरा बनाने से शुरू होती है। यदि आपने अपने मन को इस प्रक्रिया को फॉलो करने हेतु प्रशिक्षित कर लिया तो समझ लीजिए कि गजल कहने लिखने की दिशा में आप बहुत तेजी से बढ़ना शुरू कर देंगे। ये वो मूल मंत्र मैं आपको दे रहा हूं जिस पर अमल करते हुए मैंने पिछले 3-4 सालों में अपने स्वयं की 1000 से ज्यादा गजलों को कहने की यात्रा सफलतापूर्वक तय की है। शुभकामनाओं के साथ, राज नवादवी, मिर्जा गालिब गजल शिक्षण संस्थान, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत।